विश्वामित्र जी को एक संदेश मिला। क्या संदेश मिला? कि जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रही है। उस यज्ञ को देखने के लिए जनक जी ने विश्वामित्र जी को शिष्य के साथ आने के लिए निमंत्रण भेजा। तो विश्वामित्र जी राम से बोले कि राम, हम एक यज्ञ देखने जाएंगे, धनुष यज्ञ, तुम्हारा क्या विचार? तो राम जी बोले कि आपको मेरे पिताजी जब हमको दे रहे थे तो क्या बोले? विश्वामित्र जी ने कहा यही बोले थे कि आप पिता बन के ले जाइए। तो राम जी बोले पिता वाला काम पूरा हो गया? विश्वामित्र जी बोले अभी नहीं पूरा हुआ। कहे तो कहाँ पूरा होगा? कहे जनकपुर में होगा। तो कहे तो फिर हम भी न वहाँ चलेंगे तब न पूरा। विश्वामित्र जी कहे बात तो ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा चल 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 चल। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, हरषि चले मुनिवर के साथ, हरषि चले मुनिवर के साथ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, 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 हरषि चले मुनिवर के साथ। तब भगवान राम लक्ष्मण जी के सहित विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ में बहुत दूर यात्रा करने के बाद भगवान राम पहुंचे गौतम ऋषि के आश्रम में। गौतम कहाँ के रहने वाले थे? तिरहुत के रहने वाले थे, मिथिला के। गौतम की जो भूमि थी वो मिथिला थी, तिरहुत। और गौतम न्याय दर्शन के रचयिता हुए। न्याय दर्शन, दीप देहली न्याय, क्षीर नीर न्याय, काकतालिका न्याय, ये जो न्याय हैं, दशांगुल न्याय, इन न्यायों की मतलब न्याय दर्शन जो है, न्याय के द्वारा जो ब्रह्म की विवेचना की गई, तत्व को समझाया गया। न्याय दर्शन के रचनाकार, न्याय के बहुत बड़े ऋषि थे गौतम जी। तो गौतम जी का विवाह हुआ था अहिल्या नाम की कन्या। प्रसंग आया है पुराणों में कि ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया और ब्रह्मा जी के यज्ञ से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम रखा गया अहिल्या। अहिल्या संसार में उस समय संसार की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। अहिल्या उस समय के संसार से सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। तो अहिल्या को गौतम जी को दिया ब्रह्मा जी। गौतम जी को ब्रह्मा जी ने दिया। वहां बहुत से ऋषि मुनि थे, यज्ञ में बहुत से महात्मा पहुंचे थे, लेकिन किसी महात्मा को ब्रह्मा जी ने नहीं दिया। अहिल्या छोटी थी तो अहिल्या को गौतम जी को दिए कि गौतम तुम इस कन्या को ले जाओ। ये कन्या जब विवाह के योग्य हो जाए तब तक इसकी देख रेख तुम करो, और जब विवाह योग्य हो जाए तो फिर मुझे पहुंचा जाए। गौतम जी उस कन्या को लेकर अपने आश्रम पे चले गए और विधिवत उसकी देख रेख किए, न्याय पूर्वक। थोड़ा भी उनका मन विचलित नहीं हुआ, न उनकी नैतिकता पतन हुई। जब वो विवाह के योग्य हो गई कन्या, उसको लेकर के गौतम जी पहुंचे ब्रह्मा के पास और बोले महाराज अब ये कन्या आप स्वीकार करें।
ब्रह्मा जी गौतम की नैतिकता, उनकी सिद्धांतवादिता, उनके उत्तम विचार से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, गौतम, मुझे नहीं विश्वास था कि तुम ऐसी सुंदरी कन्या का देख रेख करके और इतनी नैतिकता के साथ मेरे पास दे जाओगे। मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, इसलिए इस कन्या का विवाह तुम ही से कर देते हैं। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह गौतम जी से कर गौतम जी से जब विवाह हो गया अहिल्या का, तो इंद्रदेव को इस बात से ईर्ष्या हो। क्यों ईर्ष्या हो? क्योंकि इंद्रदेव की इच्छा थी कि इतनी सुंदरी कन्या हमारे साथ इसका विवाह हो, लेकिन ब्रह्मा जी ने ठीक इसके विपरीत कर दिया। इस बात से इंद्र को बड़ी चिढ़ हो और इंद्र ने इसका बदला लेने के लिए, अहिल्या के पातिव्रत को नष्ट करने के लिए, एक दिन उसने गौतम का वेश बनाया और गौतम का वेश बनाकर गौतम जी चले गए गंगा स्नान। आधी रात के समय चंद्रमा अरुण शिखा मुर्गे की आवाज दिया, बांग दिया, चले गए। गौतम को लगा सवेरा हो गया, वो चले गए गंगा स्नान। और इसी मध्य में गौतम का छद्म वेश, नकल वेश बना करके और इंद्र प्रवेश कर गया अहिल्या के। अहिल्या जान चुकी कि ये इंद्र है। ये नहीं है कि अहिल्या नहीं जानी कि ये इंद्र है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मुनि वेशम सहस्राक्ष विज्ञाय रघुनंदनम, मुनि वेशम सहस्राक्ष विज्ञाय रघुनंदनम, मतिंग चकार दुर्मेधा देवराज कौतूहला। मुनि वेशम सहस्राक्ष विज्ञाय रघुनंदनम, विज्ञाय मतलब जानना। अहिल्या जान गई कि ये गौतम नहीं, ये तो इंद्र हैं, लेकिन कौतूहलवश या मति के कारण, मतिंग चकार दुर्मेधा, जब मनुष्य के विनाश की घड़ी आती है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती। अहिल्या की मति खराब हो गई, भ्रष्ट हो गई। मतिंग चकार दुर्मेधा देवराज कौतूहला। अहिल्या सोची कि देवराज इंद्र आए, इनको मैं कैसे कहूं, क्या कहूं। इसी में उसकी बुद्धि काम नहीं की और इंद्र ने उनका धर्म नष्ट कर दिया। और जब गौतम जी को ज्ञात हुआ, गौतम जी वापस आए, क्योंकि जब आधी रात में गौतम गए, गंगा में प्रविष्ट किए, गंगा से आवाज आई कि इतनी रात को क्या करने आए। गौतम जी ने कहा, अभी तो सवेरा हो गया। गंगा बोली, सवेरा नहीं हुआ, अभी रात है, तुम धोखा खा रहे हो, तुम्हें वहम हो गया है। गौतम जी ने कहा, मुझे वहम नहीं हो सकता, मैंने मुर्गे की आवाज सुनी, उसके बांग सुने, इसका तात्पर्य है सवेरा हुआ। गंगा जी बोली, नहीं सवेरा हुआ, ध्यान से देखो। गौतम जान गए, ध्यान लगाए तो सारी बात समझ गए। गौतम जी आए और सबसे पहले इंद्र को शाप दिया कि तुम इतने बड़े राजा हो, देवताओं के राजा हो, और एक तुच्छ कार्य के लिए इस धरती पर आया, तो तुझे हम शाप देते हैं कि तुम्हारी शरीर में सहस्र छिद्र हो जाए, तुम्हारा स्वरूप देखने के योग्य न रहे, तुम्हारा शरीर खराब हो जाए। और अहिल्या को बोले कि तुम जब अनुभव की कि वे मेरे पति नहीं हैं, इतना भी अनुभव तुझे नहीं हुआ, यदि हुआ तो तेरी बुद्धि काम नहीं की, तो तुम जड़वत हो गई, इसलिए तुझे शाप देते हैं कि तुम पत्थर हो जाओ। इसी शाप के कारण अहिल्या पत्थर हो।
इंद्र ने कहा मेरा साप कब दूर होगा? बोले जब भगवान राम का विवाह होगा तब। जब राम जी दूल्हा बनेंगे ना तो सब लोग दो आंखों से देखेंगे और तुम्हारा ये जो छिद्र है ना शरीर में ये सहस्र नेत्र बन जाएगा। इसलिए इंद्र का एक नाम सहस्राक्ष भी है। अहिल्या बोली मेरा उद्धार कब होगा? तो गौतम जी को दया आ गई। गौतम जी बोले जब राम अवतार लेंगे और इसी रास्ते से जाएंगे उस समय उनके चरण धूलि, उनके चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहे विषेखी, सकल कथा मुनि कहे विषेखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, शिला प्रभु देखे। मुनि से विश्वामित्र से राम पूछे कि ये शिला कैसी है, ये पत्थर कैसा है और ये आश्रम इतना सोना क्यों है, यहाँ पशु पक्षी नजर क्यों नहीं आते? विश्वामित्र जी ने सारी कथा कह के राम से बोले कि राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती करहु कृपा रघु। विश्वामित्र जी बोले हे राम ये गौतम की नारी अहिल्या है, तुम्हारा चरण रज चाहती है। आपको ये लगता हो कि अहिल्या पत्थर हो गई तो मर गई, नहीं, वो जीवित। अहिल्या में मन था, अहिल्या में बुद्धि थी, अहिल्या में चित्त था, उसमें चेतना थी। अहिल्या शिलाखंड की भांति उपस्थित रही, उसका शरीर काम करना बंद कर दिया, स्तंभित हो गई और पत्थर की भांति जड़वत खड़ी रही, लेकिन भीतर में चेतना थी कि राम आए। चाहती थी कि राम मुझे अपना चरण रज, चरण कमल रज चाहती करहु कृपा रघु। बड़ी देर से दरस को आँखें लगी थी, बड़ी देर से दरस को ये आँखें लगी थी, राम आते आते बहुत देर हो दी, राम आते आते बहुत देर कर दी। से दर्श को ये आँखें लगी थी, बरसों से दर्शन को आँखें लगी थी, राम आते आते बहुत देर
तप जप सुमिरन कर नहीं पाए, तप जप सुमिरन कर नहीं पाए, तप जप सुमिरन कर नहीं पाए। पतिव्रत धर्म को जान न पाए, पतिव्रत धर्म को जान न पाए। हुई जो कृपा अब, हुई जो कृपा अब तेरी जो हम पे, चरण रज को पाते बहुत देर कर दी, चरण रज को पाते बहुत देर कर दे। बरसों से दर्शन को आंखें लगी थी, बरसों से दर्शन को ये आंखें लगी थी। राम आते आते बहुत देर कर दे, राम आते आते बहुत देर कर दे। राम दरस जो सुख मोह दीन्हा, दे दरस जो सुख मोह दीन्हा। शाप विमोचन पावन कीन्हा, शाप विमोचन पावन कीन्हा। पति लोक जाऊं मैं, पति लोक जाऊं मैं, दर्शन करके राम आते आते बहुत देर कर दे, राम आते आते बहुत देर कर दे। बरसों से दर्शन को आंखें लगी थी, जन्मों से दर्शन को आंखें लगी थी। राम आते आते बहुत देर कर दे, राम आते आते बहुत देर कर दे, राम आते आते बहुत देर कर दे, राम आते आते बहुत देर कर दे। पर सतपद पावन शोक नसा, प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे भगवान अपना चरण रज दिए, पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज। बड़ी सुंदर भाव। राम जी जब धरती पर आए तो राम जी से किसको कौन सुख मिला, ये संत कहते हैं दर्शन सुख मिला मनु सत रूपा को,
दर्शन का सुख राम जी से किसको मिला? मनु और शत्रुपा। दर्शन सुख मिला मनु शत्रुपा को, अपरस सुख मिला गौतम की नारी। स्पर्श का सुख किसको मिला? अहिल्या। परस सुख मिला गौतम की नारी को। मित्र सुख मिला कोल भील वनवासी को, अब पिता सुख मिला हनुमान ब्रह्मचारी। राम जी से पिता का सुख कौन लिया? हनुमान जी। अब मित्र का सुख किसको मिला? कोल भील आदिवासी। मृत्यु मिली श्री राजा दशरथ को, आजीवन मिला मिथिलेश की कुमारी को। मृत्यु किसको मिला? दशरथ जी को। और जीवन किसको मिला? जानकी जी को। जैसे भगवान अपना चरण रज अहिल्या को दिए, शोक न सावन। अहिल्या के हृदय से शोक चला गया। वो जो शोक शिला खंड बनकर जरवत खड़ी थी, उसके हृदय से शोक चला गया और तुरंत अहिल्या के हृदय में एक नई चेतना का संचार हो गया और राम जी का स्पर्श पाकर मगन बन गए। अहिल्या कहती है कि मुनि साप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि साप जो दीन्हा, अति फल कीन्हा, देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहो लाभ शंकर जाना। देखऊं भरी लोचन इहो लाभ शंकर जाना। मुनि शाप जो दीन्हा, यति भल कीन्हा, सब अहिल्या से भगवान राम कहते हैं कि देवी, तुम्हारे पति ने तुम्हें शाप दिया, इससे तो तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ होगा। अहिल्या बोली नहीं प्रभु, जिस समय उन्होंने शाप दिया उस समय तो लगा कि मेरे लिए बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन आज जब आपका दर्शन मिला तो मैं समझती हूँ कि मेरे पति ने जो मुझे शाप दिया तो उन्होंने अनुग्रह किया, कृपा की। वो शाप नहीं था, वो वरदान था, जिसके कारण आज आपके दर्शन हुए। और आज मैं उन प्रभु को देख रही हूँ जो भव भय मोचन, जो भव को नष्ट करने वाले हैं। हरि भव मोचन इहो लाभ शंकर जाना। आपके दर्शन का क्या लाभ है, ये महादेव से के अतिरिक्त दूसरा कौन जान सकता। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वरदान। हे प्रभु, मेरी मति बड़ी भोरी है, मैं कुछ भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता। इसलिए अहिल्या कहती हैं मैं आपसे यही वरदान, मैं कुछ आपसे वरदान दूसरा नहीं मांगना चाहती, बस यही मांगती हूँ कि पति से प्रेम हो और आपके चरणों में भक्ति हो। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोलिए सीताराम भगवान की जय। आपने जो आनंद मुझे दिया, सुख मुझे दिया, वही आपको जनकपुर में प्राप्त होगा। अहिल्या ने विनती की और भगवान राम अहिल्या का उद्धार करके आगे बढ़े तो पहुंचे कहाँ? गंगा के तट पर। तो विश्वामित्र जी से ने राम से कहा कि तुम स्नान करो गंगा में और तीर्थ पुरोहित को दान करो, क्योंकि तीर्थ में दान का बड़ा महत्व होता है।
तीर्थ में दान करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए दान, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, पवित्रता, दया और दान। इसमें जो धर्म के 4 चरण हैं, उसमें धर्म का सबसे उत्तम चरण है दान। प्रगट 4 पद धर्म के, कलि में एक प्रधान। अजेन के न विधि दिन है, दान करे कल्याण। दान करना किसी भी प्रकार से कल्याण करता है। इसलिए दान से बड़ा धर्म कलयुग में कोई दूसरा नहीं। कहते हैं तब प्रभु ऋषि समेत नहाए सुर, विविध दान महि देवन पाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देवन। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। विविध दान महि देवन पाए। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। विविध दान महि देवन पाए, विविध दान महि देवन पाए। बोलिए सीताराम भगवान की जय। गंगा जी में विश्वामित्र के कहने पर श्री राम जी स्नान किए, लक्ष्मण जी स्नान किए, विश्वामित्र भी स्नान किए और तीर्थ के पुरोहितों को भगवान राम ने गंगा के किनारे बहुत प्रकार से दान किया, बहुत दान। तीर्थ करने से, गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तीर्थ में दान करना चाहिए, तीर्थ में स्नान करना चाहिए, तीर्थ का सेवन करना चाहिए। तीर्थ सेवन करने से बड़ा लाभ मिलता है, बहुत लाभ। तो राम जी स्नान किए और विश्वामित्र से राम जी पूछे कि ये बताइए कि गंगा का जी आई कैसे धरती पर, गंगा का आगमन कैसे हुआ? बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। गंगा जी धरती पर कैसे आए? तो विश्वामित्र जी गंगा के आने की कथा बताए, गंगा कैसे धरती पर। राम जी के ही वंश में, राम जी के ही मतलब वंश में सूर्यवंशी में एक राजा हुए जिसका नाम था बाहु। बाहु का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सगर। सगर के 60,000 पुत्र थे, 60,000। और वो 60,000 कपिल देव जी के क्रोध के अग्नि में, क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो। उन्हीं का उद्धार करने के लिए राजा सगर ने तपस्या की गंगा की, लेकिन गंगा नहीं आई, देवी गंगा नहीं आई। सगर ने अपनी शरीर छोड़ दिया। तो सगर के पुत्र का नाम हुआ अंशवान। अंशवान गया तपस्या करने, उससे भी देवी गंगा नहीं आई। अंशवान के पुत्र का नाम हुआ महाराजा असमंजस। असमंजस भी तपस्या किया, उससे भी देवी गंगा नहीं आई। और असमंजस के पुत्र का नाम था दिलीप। दिलीप भी जाकर के तपस्या किया, उनसे भी देवी गंगा नहीं आई। और दिलीप के पुत्र का नाम था भगीरथ। भगीरथ का पुत्र था खटवांग। खटवांग को भगीरथ ने राजा बनाया और भगीरथ ने जाके तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी से गंगा की याचना किया। और फिर गंगा की धारा को रोकने के लिए भगवान शिव की आराधना किया, क्योंकि गंगा कहीं राजा भगीरथ से कि को अपी धारिता वेगम पतंत्या में महितले, संसार में कौन मेरी धारा को रोकेगा।
त्रिलोक में यदि मेरी धारा नहीं रुकी तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी, पतंत्या में मही तले। तो देवी गंगा से भगीरथ ने कहा मैं शिव की तपस्या करूंगा। उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया और महादेव अपने जटा में, देवी गंगा जब ब्रह्मलोक से उतरी तो उनकी धारा को अपने जटा में समेट लिया। इसीलिए भगवान शिव का जटा गंगा जी का निवास स्थल हो गया और शिव जी अपने द्वारा फिर गंगा को प्रवाहित किए। तब गंगा के द्वारा सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ, भगीरथ के पूर्वजों का कल्याण हुआ। इसलिए गंगा का एक नाम भगीरथी भी है। बोलो भागीरथी गंगा की जय, गंगा महारानी की जय। तो देवी गंगा में स्नान करके, पवित्र गंगा में स्नान करके, दान पुण्य करके विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ जनक जी के अमराई बाग में पहुंचे। जनक की एक बागीचा था, पुष्प वाटिका, जिसका नाम था अमराई बाग। वहां ठहरे। जनक जी को सूचना मिली कि विश्वामित्र जी आए हैं राम और लक्ष्मण के साथ, अपने शिष्यों के साथ। तो जनक जी आए दर्शन विश्वामित्र जी से भेंट करने। तो जनक जी जब विश्वामित्र जी को आकर प्रणाम किए, विश्वामित्र जी ने आसन दिया, बैठे जनक जी। और उसी समय भगवान राम आ गए और लक्ष्मण आ गए। तो श्री राम और लक्ष्मण को देख करके जनक जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जनक जी कुछ देर तक भगवान की ओर देखते रहे, टकटकी लगा। इतने सुंदर हैं भगवान, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी कि टकटकी लगाए जनक जी उन्हीं की ओर देखते रह गए। और कुछ देर के लिए उनका मन विचलित हो गया, भूल गए। विश्वामित्र जी की ओर देखकर जनक जी ने कहा कि महाराज ये बताइए कि ये दोनों बालक कौन हैं? कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, निरपकुल तिलक की मुनि कुल पालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के निर्पकुल पालक, मुनि कुल तिलक के निर्पकुल पालक। विश्वामित्र जी से जनक जी पूछते हैं कि महाराज ये दोनों बालक कौन हैं? विश्वामित्र जी ने कहा तो मैं आपको बताऊं कौन है? राम जी इशारा किए, नहीं बताइएगा। राम जी इशारा किए गुरु जी को कि अभी कुछ बताना नहीं। विश्वामित्र जी कहे क्यों? राम जी बोले इसलिए कि अभी बता दीजिएगा तो बात बिगड़ जाएगी। थोड़ा जनक जी को भी तो अनुभव करने दीजिए कि हम कौन हैं, इनको अपने ज्ञान से जानने दीजिए। ये भी तो विदेह हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, इनको भी तो अनुभव करने दीजिए। इनका अनुभव देखिए कि कहां तक है, ये भी तो जाने कि हम कौन हैं। आप क्यों बता रहे? विश्वामित्र जी कहे अच्छा ठीक है तो हम नहीं बताएंगे। विश्वामित्र जी चुप हो। जनक जी ने पूछा महाराज आपने बताया नहीं कि ये दोनों कौन हैं? विश्वामित्र जी बोले राजन तुम थोड़ा अनुभव करके बताओ कि ये कौन है। मैं तो बताऊंगा ही, तुम बताओ तुम्हारा अनुभव क्या क्या। जनक जी कहते हैं मेरा अनुभव कहता है कि निगम जो नेत नेत कही गावा। निगम मतलब वेद होता है, निगम कहा जाता है वेद को। नेति नेति ना इति न इति, यानी जिनकी कोई सीमा नहीं है, जिनकी कोई, जिनका कोई अंत नहीं है।
वेद ने जिस परमात्मा का वर्णन किया है नेति नेति कह के, हमको लगता है कि वही परमात्मा शायद मनुष्य रूप में धरती पर है। निगम जो नेत नेत कही गावा, उभय बेस धरी की सोया। वही दोनों। अगर आपको कभी ये अहंकार हो जाए कि मैं बड़ा सुंदर हूं, तो ये सोचना कि जो सबको सुंदर बनाता है वो कितना सुंदर होगा, वो अहंकार नहीं है। तुम हो जीव और वो ईश्वर, सोचो कितना अंतर होगा। और जिसने सुंदर तुम्हें बनाया वो कितना सुंदर है। भगवान से सुंदर तो संसार में कुछ है ही। एक प्रसंग है, एक आदमी की पत्नी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नई नई शादी हुई थी, बहुत सुंदर। तो एक दिन पत्नी ने 16 श्रृंगार करके दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी, तब तक उधर से पति देव आ गए। तो पति से पत्नी पूछी कि एक चीज पूछूं? कहे क्या? कहे मैं कैसी लगती? तो पति ने कहा तुम चंद्रमुखी लगती हो। जब 10 साल 5 साल बीत गए, 2-4 बाल बच्चे हो गए, पढ़ाई लिखाई महंगाई बढ़ी, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ा, टेंशन बढ़ा, तब एक दिन वही पत्नी फिर श्रृंगार करके अब पति से पूछी, श्रीमान अब मैं कैसी लगती हूँ? तो पति ने कहा अब कुछ कुछ सूरजमुखी लगती हूँ। जब बुढ़ापा आ गया, पोते पोतियां सब हो गए, झगड़ा झंझट, भोजन भी समय से नहीं मिलता, तब एक दिन वही पत्नी पूछी श्रीमान पति से अब मैं कैसी लगती हूं? तो कहा अब तू ज्वालामुखी लगती है। बोलो जय श्री राम। समय बढ़ता जाता है, दुख बढ़ता जाता है ना? भगवान श्री राम को देखकर जनक जी मोहित हो गए। ज्ञानी भी भगवान को देखकर मोहित हो जाता है। जनक जी विदेह हैं, वैरागी हैं, विरक्त हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन राम जी को देखकर आकर्षित और कहते हैं उभय वेश धरि की सोई आवा, निगम जो नेत नेत कहिगा। तो विश्वामित्र जी बोले बचन तुम्हारा न हो या अली का। हे राजन, तुम्हारा वचन व्यर्थ नहीं हो सकता, तुमने बहुत अच्छा कहा, लेकिन सुनो व्यवहार, पहले मेरी बात सुनो। ये दोनों कौन हैं? ये अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। एक का नाम राम है और एक का नाम लक्ष्मण। ये दोनों हमारे साथ आए थे यज्ञ की रक्षा करने के लिए, लेकिन यज्ञ हो गई तो ये धनुष यज्ञ देखने की इच्छा किए और मैं इन्हें ले आया। जनक जी ने कहा ठीक, तो आप यहाँ रहिए और किसी चीज की जरूरत हो तो आदेश करिएगा, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। विश्वामित्र जी को इतना कह के जनक जी चले गए और विश्वामित्र जी शयन करने लगे और राम जी और लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। गुरु की सेवा नवधा भक्ति में से एक भक्ति है। लिखा है मानस में, गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु की सेवा करना शिष्य का धर्म है। बोलो सीताराम भगवान की जय। गुरु भगवान की जय। शिष्य को चाहिए कि वो निश्चल भाव से गुरु की सेवा करे, और यदि शिष्य गुरु से कुछ आगे भी है तो गुरु की परीक्षा कभी शिष्य को नहीं लेनी चाहिए। गुरु पर केवल विश्वास करना चाहिए। एक दिन एक कथा है, एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी,
हम अब बहुत विद्वान हो गए। तो गुरु ने कहा क्या बहुत विद्वान हो गया? तो बड़ी अच्छी बात है। शिष्य ने कहा हम अब बहुत विद्वान हो गए, अब आपसे सब शिक्षा प्राप्त कर ली, अब आप जो कहेंगे हम समझ सकते हैं, इसलिए हमारा विचार है आप हमको कुछ ब्रह्म ज्ञान दीजिए, कुछ प्रवचन सुनाइए। तो गुरु जी ने सुनाना शुरू किया, गीता का महात्म्य सुनाया। गीता के महात्म्य में लिखा है कि सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। सारा उपनिषद, सारा शास्त्र क्या है? कहे वो दुधारू गौ है, और गोपाल क्या है? कृष्ण क्या है? उस ठाकुर जी क्या हैं? भगवान उसको दूहने वाले हैं, उस उपनिषद को दूहने वाले हैं। तो चेला अपना सुन रहा था, पूरा प्रवचन उपनिषद का हो गया। तो चेला से गुरुजी पूछे कुछ समझा कि नहीं? चेला कहा गुरुजी सब समझ गए, कोई कमी नहीं, लेकिन एक चीज नहीं समझे। गुरुजी बोले क्या? कहा बीच में जब आप श्लोक बोले कि दो गधा दो गधा दो गधा, ये दो गधा कौन है? तो गुरुजी बोले पहला गधा तू है, दूसरा गधा हम हैं। बोलो जय सिया। जय जय सीताराम। का पहला गधा हम हैं कि तुम्हारा गुरु बने, या दूसरा गधा तू है कि तू हमारा चेला बना। बोलो सीताराम। जय जय सीताराम। गुरु का वचन विश्वसनीय है, उस पर विश्वास करना चाहिए। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। जिसे गुरु के वचन पर विश्वास नहीं होता, जो गुरु की सेवा नहीं करता, उसे जीवन में कभी सफलता नहीं। बोलो गुरु भगवान की जय। राम जी को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वामित्र जी की सेवा की, बड़े मन से की। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनिवर सैन कीन तब जाई, मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। मुनिवर सैन कीन तब जाई, मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। विश्वामित्र जी जाके सो गए, बस राम जी चरण दबाने लगे और लक्ष्मण जी भी चरण दबाने। बार बार विश्वामित्र जी राम से बोले अब छोड़ दो, लेकिन राम जी छोड़े नहीं। विश्वामित्र जी जब सो गए तब राम जी और लक्ष्मण जी गए सोने, और राम जी जब सोने गए तो लक्ष्मण जी फिर राम जी का चरण दबाए और तब जाके सोए। इसको भ्रातृ प्रेम कहते हैं। बड़े भाई सो रहे तो छोटे ने चरण दबाया और चरण दबाने के बाद जाके सोए। और जब सवेरा हुआ तो सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे, उसके बाद राम जी जागे, उसके बाद गुरु जी जागे। उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा ध्वनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु से पहले राम जी जागे और राम जी के बाद गुरु जी जागे। बोलो सीताराम भगवान की जय। जोर से जय सिया राम। जय जय सिया राम। ये संसार क्या है जानते हैं? संसार है भवसागर। संसार क्या है? भवसागर। इसको गीता में कहा गया है मृत्यु संसार सागरात। ये संसार मृत्यु का सागर है, और संसार रूपी मृत्यु सागर में पार कौन होगा?
जिसको तैरने आता है, जिसको तैरने नहीं आता वो कभी पार। सागर पार करना है तो तैरना सीखो, यदि तैरने नहीं आता है तो सागर पार कैसे करो। इसलिए मृत्यु संसार रूपी सागर को पार करना है तैरने की कला। तो ये भजन क्या है? ये तैरने की कला है। भजन क्या है? क्या ये तैरने की कला है। जैसे तैरने वाला आदमी कभी डूबता नहीं, उसी प्रकार भजन करने वाला कभी इस भव सागर में डूबता। एक मल्लाह नाव चला रहा था, एक मल्लाह नदी में नाव चला रहा था। तो एक दिन उसके नाव पर 3 आदमी बैठे। उसमें एक आदमी संस्कृत का आचार्य था, एक हिंदी से पीएचडी किया था और एक आदमी इंग्लिश ऑनर्स। तो उसमें से संस्कृत वाले ने पूछा मल्लाह से कि तुम कुछ संस्कृत में जानते हो, कुछ बोलना, कुछ जानते हो? कहा नहीं। तो कहा 4 आना जिंदगी खत्म। जो संस्कृत नहीं पढ़ता उसकी 4 आना जिंदगी खत्म। मल्लाह कहा महाराज आचार्य जी सुनिए, अब 4 आना जिंदगी खत्म हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हम बूढ़े हो गए, अब हम बूढ़े होने चले, अब फिर से क्या संस्कृत पढ़ेंगे, छोड़ो 4 आना जाने। कुछ दूर जब नाव गई तो हिंदी के विद्वान को लगा कि ये हमको सुना रहा है कि हम आचार्य हैं। ठहरो, हिंदी के विद्वान ने पूछा मल्लाह से, है मल्लाह नाविक? नाविक ने कहा महाराज कहिए क्या बात। उस हिंदी के विद्वान ने पूछा तुमको कुछ हिंदी में बोलने आता है? साहित्य की कुछ बातें जानते हो? अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, जानते हो? मल्लाह ने कहा हमारा सब व्यंजना इस नाव में है, हम नाव चलाना जानते हैं, इसके सिवाय कोई ज्ञान नहीं। हिंदी के विद्वान बोला तो 4 आना तुम्हारी जिंदगी खत्म, क्योंकि जिसको हिंदी नहीं पढ़ने आता, साहित्य का ज्ञान नहीं है, वो 4 आना उसकी जिंदगी खत्म। अंग्रेजी के विद्वान को लगा ये दोनों हमको सुना रहा, तो हम भी अपना परिचय दे दें। इंग्लिश के विद्वान ने पूछा मल्लाह से, है मल्लाह? कहे क्या? कहे तुम कुछ अंग्रेजी में बोलना जानते हो? कहा क्या? कहा जैसे कोई पूछ देगा तुम्हारा नाम, तो नाम बोल सकते हो अंग्रेजी में, अपना पता बोल सकते हो अंग्रेजी में, जैसे थैंक यू, वेरी मच, ये सब कुछ बोलना जानते हो? कहा हम कभी भेड़ी बकरी पढ़वे नहीं किए, हमको क्या पता, हमको अंग्रेजी का कुछ ज्ञान। अंग्रेजी के विद्वान बोला तो 4 आना जिंदगी खत्म। मल्लाह ने कहा तीनों मिल के जो पैसे नहीं दोगे, जितना खेवा नहीं दोगे, जितना पारिश्रमिक नहीं दोगे, मजदूरी नहीं दोगे, आप तीनों विद्वान मिल के हमारा 12 आना जिंदगी खत्म कर। अच्छा चलिए 4 आना बचा है ना? कहे हाँ। कहे इसी पर काम चले, अब फिर से हमको नहीं पढ़ना। कुछ दूर नाव गई, तब तक एक बादल का टुकड़ा दिखाई दिया। नाविक के समझ में आ गया कि नाव डूबने वाली। नाविक ने पूछा तीनों विद्वान से, आप लोग तो बड़े पढ़े लिखे हो, तैरना जानते हो क्या? तीनों विद्वान कहा हम लोग डिक्शनरी में पढ़े हैं लेकिन कभी तैरे हैं नहीं। तो कहा हमारा तो 4 आना बचलो है, आप लोग को 16 आना जाने वाला। कहा सो क्यों? कहा तूफान आने वाला है, नाव डूबने वाला। इतनी ही देर में तूफान आया, नाव डूब गई, तीनों विद्वान उसी में चले। कहने का भाव है सब कुछ जान लो, सब कुछ समझ लो, पढ़ लो, लिख लो, गुणवान हो जाओ, धनवान हो जाओ, विद्वान हो जाओ, लेकिन जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे ये भवसागर नहीं तरोगे। बारी मथे बरु हो ये घृत
सिकता ते बरु तेल अबिनु हरि भजन न भवतरिये यह सिद्धांत अपे। बिना भगवान के भजन से भवसागर पार नहीं होंगे। इसलिए प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोलो सीताराम भगवान की जय। हाथ उठा के बोलिए जय सिया राम। जय जय सिया राम। आप लोग सबसे पहले सवेरे जागते हैं तो क्या करते हैं बताइए? सवेरे जब आपकी आंख खुलती है तो सबसे पहले कौन काम करते हैं? आप लोग सवेरे जागते हैं तो बोल नहीं रहे हैं, क्या करते हैं? अच्छा मैं बताता हूँ। सबसे पहले जागना चाहिए, क्या करना चाहिए जानते हैं? सबसे पहले जागना चाहिए तो अपने हाथ को 3 बार ऐसे करना चाहिए, है ना? और उसके बाद हाथ ऐसे खोल देना चाहिए। और सबसे पहले अपनी आंख खोल के, आंख बंद रखो तभी ऐसे ऐसे करो। ऐसे हाथ करके सबसे पहले आंख खोल के हाथ देखो। इससे फायदा क्या मिलेगा? ऐसा क्यों कहते हैं सुनो। हमारी शरीर में 2 चीज मुख्य है। कौन कौन चीज है? एक जो बोल रहा है आवाज, और एक है प्रकाश, रोशनी। दुनिया 2 ही चीज पर तो टिकी है, लाइट और साउंड। कोई चीज बता दो जो बिना लाइट साउंड के हो। दुनिया में 2 ही चीज है, एक है लाइट, एक है साउंड, यानी आवाज और रोशनी। तीसरी कोई चीज है क्या? नहीं। तो हम जो रात भर सोते हैं तो हमारी शरीर की जो सकारात्मक ऊर्जा रे है वो हमारी आंख में आती है। और जब हम आंख खोलते हैं तो सवेरे सवेरे आंख जैसे खोले हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा आंखों के द्वारा निकलती है। तो हम अगर हाथ को देख लेते हैं तो फिर वो ऊर्जा हमें वापस आ जाती है, और नहीं देखते हैं तो उतनी ऊर्जा शरीर से चली जाती है। अच्छा, किसी लोगों से सुनोगे आप कि सवेरे आज हम जागे, ऐसे आदमी का मुंह देख लिए जतरा खराब। अच्छा बोलो, किसी के मुंह से किसी का जतरा खराब होता है क्या? होता है? यस या नो? हाथ उठाइए। किसी के देखने से किसी का जतरा खराब होता है? उस आदमी का दोष नहीं है, उस आदमी का दोष नहीं है। खराब होता है लेकिन इसमें उस आदमी का दोष नहीं है, दोष आपका है कि आप अपने हाथ को न देख के उसको देखे। तो जैसे आपकी आंख खुली, आपने किसी को देखा तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा उसमें चली गई और उसकी नकारात्मक ऊर्जा आप में चली गई। रिलीज होती है, हमारी ऊर्जा उसको गई और उसकी ऊर्जा हमारे पास चली गई। अब उसकी ऊर्जा हमको आ गई नकारात्मक ऊर्जा, तो दिन भर परेशान रहे, गुस्सा आया, चिड़चिड़ापन हुआ, झगड़ा हुआ, झंझट हुआ, विवाद हुआ, भोजन सही से नहीं मिला। ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को न देखकर सबसे पहले अपना हाथ देखें। अच्छा, एक पत्थर ले लो, अब पानी में बड़े जोर से मारो तो पानी ऊपर उछलेगा कि नहीं? उछलेगा ना? तो जब हम पहले जाकर किसी व्यक्ति को देखेंगे तो हमारी ऊर्जा उसमें जाएगी, तो उसकी ऊर्जा फिर निकलेगी कि नहीं? तो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हम में आएगी, हमारी सकारात्मक ऊर्जा उसमें चली जाएगी। बोलो जय श्री राम। बड़े भेद हैं इसमें, ये एनर्जिकल सिद्धांत है। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले जागो तो अपना हाथ देखो और एक मंत्र बोलो,
कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती अकर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। लेकिन आजकल ये मंत्र भूल गए लोग। आजकल कलयुग में दूसरा मंत्र चलता है। क्या चलता है? कराग्रे बसते मोबाइल अकर मध्य च व्हाट्सएप अकर मूले च फेसबुक प्रभाते मोबाइल दर्शन। सवेरे उठते हैं अब पहले मोबाइल में, अब व्हाट्सएप पर शुरू हो जाते हैं कि देखें रात भर में कितना आया और कितना गया। फेसबुक पर शुरू हो जाते हैं। ये जो मोबाइल है ना, इसकी जो तरंगे हैं, इसका जो वेव है वो बहुत नुकसानदेह है। इससे दूर हटो, इससे बचने का प्रयास करो। इसकी जरूरत है हमारे जीवन में, बहुत जरूरत है। लेकिन जब जरूरत है तभी उसका प्रयोग करें। जब आवश्यकता नहीं है तो कम से कम उससे दूरी बनाए रखें। इसलिए सवेरे जागते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ देखिए और उसके बाद सबसे पहले माता हैं तो माँ को प्रणाम करिए, पिता हैं तो पिता को प्रणाम करिए, गुरु का ध्यान करके प्रणाम कीजिए। बहनें माताओं से निवेदन है, अगर पति हैं, सास हैं, ससुर हैं तो पहले उठकर सास को प्रणाम करिए, ससुर को प्रणाम करिए, पति को प्रणाम करिए, अब फिर अपने काम में लग जाइए। दिन भर आपका यात्रा बिल्कुल बढ़िया रहेगा, कुछ खराब नहीं रहेगा। ये मेरा सिद्धांत है, ये शास्त्र का सिद्धांत है। राम जी क्या करते थे? सवेरे उठते थे तो पहले माता को प्रणाम करते, फिर पिता को, फिर गुरु को। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही। तो जो माता पिता को प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते, जो पति को प्रणाम करती हैं, जो सास ससुर को प्रणाम करती हैं और स्नान करके भोजन बनाती हैं, श्रेष्ठ को भोजन करा के तब भोजन करती, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ ये नहीं होता वहाँ अशांति होती, वहाँ विघ्न होता और वहाँ से लक्ष्मी विदा हो जाती हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि हम सवेरे जागें तो हमारी आंख किस पर? कभी ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। अगर आप ये काम करते हैं, अपने हाथ देखते हैं, कभी ऊर्जा क्षय नहीं होगा, नहीं तो ऊर्जा का क्षय होगा। मनुष्य में दो धारा है ना, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। और गांव घर में देखते हैं ना, कुछ लोग दूध दूह रहे हैं गाय का। एक कोई आदमी आया, एक बार गाय को देख लिया, दूध बंद। क्या जानते हो? कोई जादू जानता है? नहीं, उसके अंदर से जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है उस चीज को प्रभावित कर। बस यही भेद है और कोई बात नहीं। इसलिए ये काम किया करें। बोलो सीताराम भगवान की जय। आइए प्रसंग पर में। भगवान राम जागे, लक्ष्मण जी जागे, गुरुदेव जागे, विश्वामित्र जागे। विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश किया कि मैं पूजन करूंगा, मुझे पुष्प चाहिए। तो राम जी चलते हैं पुष्प लेने। तो बागीचा में पहुंचे, जनक जी के बाग में, जहां अनेकों प्रकार के पुष्प हैं, नाना प्रकार के पुष्प हैं, सरोवर है, गिरिजा मंदिर है, सारी व्यवस्थाएं हैं। जनक जी के बाग में श्री राम जी पहुंचते हैं लक्ष्मण जी के साथ। लेकिन पुष्प ऐसे नहीं तोड़े, चारों तरफ देखने लगे कि इसकी सुरक्षा करने वाले मालीगण कहाँ हैं, क्योंकि पुष्प ही क्यों न हो, लेकिन बिना पूछे किसी का पुष्प लेना चोरी के समान अपराध है।
चहुदिस चितय पूछि माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। चहुदिस चितय पूछि माली गन लगे, चहुदिस चितय पूछि माली गन। चहुदिस चितय पूछि माली गन, हो लगे मन, लगे दल फूल मुदित मन, लगे दल फूल मुदित। चहुदिस चितय पूछि माली गन। भगवान राम ने चारों तरफ देखा और माली गण को देखकर उनसे पूछने लगे कि क्या मैं पुष्प तोड़ सकता इस बागीचे में? मालीगण बोले हाँ, पुष्प तो आप तोड़ सकते हैं, पुष्प लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है मुझे, आप पुष्प ले सकते हैं। क्योंकि मालीगण जानते थे कि ये विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। मालीगण ने कहा आप पुष्प ले सकते हैं, लेकिन ये बागीचा जो है ना, इसके भीतर एक मंदिर है, गिरिजा मंदिर। तो जब सीता जी आएंगी गिरिजा पूजन के लिए, तो हम आपसे ये विनय करेंगे कि आप यदि बागीचे में उस समय उपस्थित हों और यदि सीता जी आ जाएं, किशोरी जी आ जाएं, उनके संग सखियां आ जाएं, तो उस समय आप अपने को छिपा लें, कोई आपको देखे नहीं। और यदि किसी सखियों ने देख लिया तब तो शिकायत का विषय हो जाएगा और तब हम पर भी उसका असर पड़ेगा। इसलिए आप कृपा करके अपने को छिपा। राम जी स्वीकार कर लिए और भगवान राम अनुज के साथ बाग में प्रवेश किए, पुष्प लेने लगे, फूल लेने लगे, तुलसी पत्र आदि जो भी पुष्प हैं वो सब तोड़ने। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन पठाई। संग सखीले सुभग सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। संग सखीले सुभग सयानी, गावत गीत मनोहर। संग सखीले सुभग सयानी, संग सखीले सुभग सयानी। गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी। उसी समय जगदम्बा किशोरी जी सीता जी आती है। अपना किशोरी जी के टहल बजेबयो हम मिथिल में रह। अपना किशोरी टहल बजेबयो हम मिथिल में रह। हमरा न चाहिए सुख आराम, यो हम मिथिल में रहब। हमरा न चाहिए सुख आराम, यो हम मिथिल में रहब। हमरा न चाहिए सुख
जाहि विधि रखथिन सिया ताहि विधि रहबै यो हम मिथिल में रहबै। जाहि विधि रखथिन सिया ताहि विधि रहबै ओ मिथिले में रहबै। ओ जाहि विधि रखथिन सिया ताहि विधि रहबै यो हम मिथिल में रहबै। जाहि विधि रखथिन सिया ताहि विधि रहबै यो मिथिले में रहबै। हमरा न चाही आठो जाम यो हम मिथिल में रहबै। हरही में हमरा आठो जाम यो हम मिथिल में रहबै। हरही में हमरा चारो धाम यो हम मिथिल में रहबै। साग पात खोटी खोटी साग पात खोटी खोटी दिवस गमेबै यो हम मिथिल में रहबै। साग पात खोटी खोटी दिवस गमेबै यो हम मिथिल में रहबै। हमरा ना चाही सुख आराम यो हम मिथिल में रहबै। हमरा न चाही सुख आराम यो हम मिथिल में रहबै। जाहि विधि रखथिन सिया ताहि विधि रहबै यो हम मिथिल में रहबै। ताहि विधि रखथिन सिया ताहि विधि रहबै यो हम मिथिल में रहबै। हमरा न चाही सुख आराम यो हम मिथिल में रहबै। हमरा न चाही सुख आराम यो हम मिथिल में रहबै। अपना किशोरी जी के चाहल बजेबै यो हम मिथिल में रहबै। हमरा न चाही सुख आराम यो हम मिथिल में रहबै। हमरा न चाही सुख आराम यो हम मिथिल में रहबै। हमरा न चाही सुख आराम यो हम मिथिल में रहबै। बोलिए सीताराम भगवान के जय सिया राम। तेहि अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी। उसी समय किशोरी जी आती हैं और गिरजा मंदिर पहुंचती और भगवान राम भी बागीचे में हैं। तो संग सखी सब सुभग सयानी गावत गीत मनोहरवानी। बहुत सुंदर गीत गाती हुई सखियां पहुंची गिरजा मंदिर पार्वती जी के मंदिर जो बागीचे के बीच में मध्य में था। गिरजा मंदिर में किशोरी जी जब गई
तो सखियां तो वही थी। एक सखी जो चतुर सखी थी, होशियार थी, शयानी थी, वो सीता जी को छोड़कर और सखियों को छोड़कर और पुष्प लाने गई। तुलसी बाबा कहते हैं कि एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फूलवा। एक सखी क्या की, सीता जी का साथ छोड़कर गिरजा मंदिर में उन्हें छोड़कर और पुष्प लाने के लिए, बागीचा देखने के लिए चली। तो जब पुष्प तोड़ने जाती है चतुर सखी, तो उसकी नजर राम जी से मिली। और भगवान राम को देखकर चतुर सखी समझ गई कि ये वही राजकुमार हैं जो विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पधारे हैं और जिनकी सुंदरता की चर्चा जगह जगह पर हो रही है। जनकपुर में जिनकी सुंदरता चर्चा का विषय बना हुआ है, ये वही राजकुमार हैं, राम हैं। ये चतुर सखी जाने। तो चतुर सखी वहां से वापस आई और किशोरी जी से और सखियों से कहीं कि बरनत छवि जहता सब लोगू, अबस देखिए देखन जोगू। बरनत छवि जहता सब लोगू, अबस देखिए देखन जोगू। बरनत छवि जहता सब लोगू, बरनत छवि सब लोगो, अवस देखिए देखन जोगो। अवस देखिए देखन जोगो। बरनत छवि जहता सब लोगो, अवस देखिए देखन जोगो। बरनत छवि जहता सब लोगो, अवस देखिए देखन जोगो। चतुर सखी कहती है किशोरी जी से कि किशोरी जी, जिनके सुंदरता की चर्चा जगह जगह हो रही है और जिनके छवि का सब वर्णन करते हैं, वो देखने के योग्य दोनों राजकुमार हैं। इसलिए हमारा विचार है वो बागीचे में आए हैं, बड़ा सुंदर अवसर है, चलकर उन्हें देख लिया जाए, बाद में आकर गिरजा का पूजन। किशोरी जी सखियों के साथ राम जी को देखने चले। तो सखियां जो चली तो उनके पैर में जो पायल है, पैजेब है, उसकी आवाज हुई, झनकार हुई। उनके कंगन हैं वो बजने लगे, उनकी जो कमर में किंकिंग है वो बजने लगे। तो भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, कंग कंग किंग किंग नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदवी दीन्ही, अमन सा विश्व विजय चहती। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, ये आवाज सुन रहे हो फुलवारी में, बागीचे में, ये आवाज मदन की सेना, कामदेव की सेना की। लगता है वो सारे विश्व पर डंका बजा के विजय प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सारे विश्व पर उनकी विजय हो सकती है, लेकिन राम पर नहीं हो सकती, क्योंकि हम रघुवंशी कभी किसी को कुदृष्टि से नहीं देखते। राम जी से वार्ता हो रही थी लक्ष्मण जी की। राम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, तब तक किशोरी जी निकट आ गई। कुछ दूर पर राम जी थे और कुछ दूर पर किशोरी जी। तो राम जी को अनुभव हो गया कि किशोरी आ गई, जानकी आ गई। तब राम जी के मन में इच्छा हुई कि मैं जानकी को देखूं। उनकी सुंदरता की चर्चा तो बहुत बार सुन चुके हैं, एक बार उसे देख लेते कि किशोरी है कैसी, ना? तो राम जी के मन में हुआ कि किशोरी जी को देखें, जानकी जी को देखें। तो लेकिन राम जी देखते कैसे? कोई तो बहाना चाहिए, कोई तो माध्यम चाहिए। तो राम जी ने माध्यम बनाया लक्ष्मण जी को, और कहते हैं
तात जनक तनया सोई अधनुष जग जेहि कारण। राम जी बोले लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुमने कल या परसों कहा था कि धनुष जग क्यों हो रही है, तो ये जो जनक की पुत्री जानकी हैं किशोरी, जो अभी गिरजा पूजने आई हैं सखियों के साथ, इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ हो रही है। फिर कभी मत कहना कि हम नहीं देखे, तो अभी दिखा रहे हैं, देख लो। लक्ष्मण को माध्यम बना के राम जी किशोरी जी को देख लिए। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। लक्ष्मण जी के मन में लगा कि हम तो कभी प्रश्न नहीं किए थे, तो ये हमारा माध्यम, हमको माध्यम क्यों बना रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहे कोई बात नहीं है, हमारे माध्यम से आप किशोरी जी को देख रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे ही माध्यम से किशोरी जी से दूर हो जाइएगा। तो लक्ष्मण जी नहीं हटते तो सीता का हरण नहीं। किशोरी जी से राम जी को किशोरी जी की जो दृष्टि मिली उसका माध्यम कौन था? लक्ष्मण जी। और राम जी से किशोरी जी दूर हुई, उसका भी माध्यम कौन था? लक्ष्मण। लक्ष्मण नहीं हटते तो किशोरी का हरण नहीं, सीता का हरण नहीं। अब राम जी तो लक्ष्मण जी को माध्यम बना के देख ली, लेकिन अब किशोरी जी कैसे देखेंगे, सीता जी कैसे देखेंगे? तो सीता जी देख रही हैं मृग के बहाने। एक मृग आया, एक मृग, एक प्रसंग आया है आनंद रामायण में कि एक मृग आया और किशोरी जी सोच रही थी कि राम जी को देखें कैसे, प्रभु को देखें कैसे। तो किशोरी जी सोच ही रही थी, तब तक एक मृग आया और मृग आगे बढ़ा। तो मृग की ओर देखकर किशोरी जी सखियों से कहीं कि ये मृग देखो कितना अच्छा है, और ये इधर क्यों भाग रहा है? बस मृग राम जी की ओर भागा। बस मृग के बहाने किशोरी जी राम जी को देख ली, और राम जी से किशोरी जी की आंखें मिल गई। ब्रह्म और प्रकृति का मिलन हो गया, दृष्टिगोचर हो गया। बोलो सीताराम भगवान की जय। अब देखिए बड़ा सुंदर संजोग है। सीता जी से मृग ने कहा कि तुमने मेरे माध्यम से मुझे, मेरे बहाने तुमने राम को देखे, तो एक दिन मैं ही माध्यम बनूंगा कि तुम राम से अलग हो जाओगी। तो यदि मृग नहीं आता बीच में, राम जी मृग लेने नहीं जाते, तो सीता जी का हरण नहीं। तो जो संबंध स्थापित करता है वही संबंध विच्छेद है। जो संबंध स्थापित करता है वही संबंध विच्छेद करता है। यही संसार का नियम है। बोलिए श्री सीताराम भगवान के जय। जय सिया राम। तो मृग के बहाने सीता जी ने राम जी को देखी, और राम जी ने लक्ष्मण जी के माध्यम से सीता जी को। और भगवान कुछ देर के लिए श्री राम जी लता के ओट में छिप गए। सखियां बोली किशोरी जी से, लता के ओट में छिपे हैं, देख लें। लता भवन ते प्रकट भय तेहि अवसर दोवन। जैसे बादल के टुकड़े छंट जाने से चंद्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार से भगवान राम लता के भवन पे प्रकट हुए, और किशोरी जी और राम जी की दृष्टि मिली। कुछ देर के लिए किशोरी जी मगन हो गई, सुध बुध खो गई। ब्रह्म और प्रकृति का मिलन ही सृष्टि का मूल कारण है। प्रकृति हैं सीता, तो पुरुष हैं राम। यही माया है सीता, तो ब्रह्म है राम। माया और ब्रह्म का संयोग ही सृष्टि है। प्रकृति और ब्रह्म का संयोग ही सृष्टि है। प्रकृति और पुरुष का मिलन ही सृष्टि है। ये मिलन राम सीता का, ये प्रकृति और पुरुष का मिलन है। सखियां देखी, कुछ देर मगन हो गई सीता जी राम जी के देखकर, एक एकाग्रचित्त हो गई। थोड़ा भी इधर उधर थोड़ी भी दृष्टि नहीं।
मन लीन हो गया। तब एक सखी किशोरी जी से कहते कि फिर यहाँ यही बेरिया काली, अभी हंस वचन बोली एक सखी ने हंस करके तंज कसते हुए, कटाक्ष करती हुई, व्यंग कसती हुई, हंसी करती हुई सीता जी से कहती हैं कि फिर कल इस समय में हम आएंगे, इस समय अब इनको देखना बंद करें और चलें पहले गिरिजा जी की पूजन कर लें। किशोरी समझ गई जानकी जी कि सखियां व्यंग कस रही हैं, हंसी कर रही हैं। तो किशोरी जी सखियों के साथ फिर गिरिजा मंदिर के लिए चलती हैं और भगवान राम अपने गुरु के आश्रम के लिए चलते हैं। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। तब किशोरी जी आती हैं गिरिजा मंदिर और पूजन करती हैं गिरिजा जी की। तो किशोरी जी के हाथ में एक माला है, पुष्प माला, एक ऐसा माला बनाई थी जो गिरिजा जी की पूजन में उन्हें पहनाना। तो गिरिजा जी की जब स्तुति करने लगी सीता जी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खगानन माता, जय गजवदन जगत जननी दामिन दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जब किशोरी जी कहती है जानकी जी से, स्तुति करती हैं और स्तुति करते हुए पुष्पमाला पहनाने लगती हैं कि गिरिजा जी बड़ी जोर से हंसने लगी। यानी गिरिजा जी की मूर्ति से हंसने की आवाज आई और सीता जी के हाथ में जो पुष्पमाला था किशोरी जी को जो पहनाना चाहती थी, वो माला नीचे गिर गई और मूर्ति हंस पड़ी। विनय प्रेम बस भई भवानी, अखसी माल मूर्ति मुस्कान। मूर्ति हंसी क्यों? माला हाथ से गिरी क्यों? गिरिजा जी से पूछा गया कि आपने किशोरी जी के हाथ का माला क्यों नहीं पहने? गिरिजा जी कहीं इसलिए नहीं पहनी कि सीता के हाथ में जो माला है, वो माला तो मुझे पहनाना चाहती है, पूजा मेरी कर रही है और हृदय में राम जी को बैठाई है। तो एक बार मैं सीता बनी तो महादेव हमको त्याग दिए, तो हमको अग्नि में जलना पड़ा। अब फिर से पार्वती बन के जन्म ली। अब हे सीता, तुम राम का ध्यान करके तुम मेरा स्पर्श कर लोगी तो कहीं फिर महादेव छोड़ दिए तो ये माला पहनना बड़ा महंगा पड़ेगा हमको, इसलिए ये माला तुम ही रखो, इसे पहनने में घाटा है, नाफा नहीं है। बोलो जय श्री राम। गिरिजा जी सोचने लगी ये माला क्यों पहने, क्योंकि राम जी तो सीता जी के हृदय में राम जी हैं, और राम जी का जहां संबंध है वहां से तो पार्वती जी दूर रहती हैं महादेव के डर से। इसलिए कहते हैं विनय प्रेम बस भई भवानी, अखसी माल मूर्त मुस्कान। मूर्ति ने हंस दी तो किशोरी जी बोली तो आप हंस दी तो मेरा मनोरथ, मेरा वरदान आप पूरा कर दीजिए। तो गिरिजा जी कहीं ठीक है, तुम क्या चाहती हो? कहे मैं, मेरे मन में क्या है वो तो आप जानती हैं। तो गिरिजा जी कहती हैं, पार्वती जी, मंदिर से आवाज आई, पार्वती जी कहती हैं कि मन जाहि राचहु मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवरो। मन जाहि राचहु मिलई सोबर,
है जानत रावरो करुणा निधान करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। गिरिजा जी पूछी क्या चाहती हो सीता जी? कहीं मनोरथ आप ही न जानती हैं, मुझे मेरे मन में जो है वो पूरा कर दीजिए। तो गिरिजा जी कहीं जाओ मन जाहि राचो, तुम अपने मन में जो वर रच के रखी हो वही वर तुमको प्राप्त। मन जाहि राचे हो मिलई शोभ। तो सीता जी कहीं आपने कैसे जान लिया कि हम अपने मन में जो सोचे हैं वो वर मिलेगा? तो गिरिजा जी कहीं इसका कोई प्रमाण चाहिए। किशोरी जी कहीं बताइए जो मेरे पति होंगे वो कैसे होंगे, थोड़ा उनका स्वभाव बताइए, थोड़ा उनका सील बताइए, थोड़ा उनका गुण बताइए, तब ना। तो गिरिजा जी कहीं बता दें कहे हाँ? कहे तो सुनो, मन जाहि राच हूँ मिलई शोवर, वही वर मिलेंगे। कहे कौन वर? कहे सहज। राम जी क्या है? सहज। सहज मतलब समझते हैं ना? जिसके हृदय में कोई छल कपट प्रपंच न हो, जो कोई भी बात सामने बोले, जो किसी भी बात का जल्दी दुख न माने, उसी को सहज कहा जाता। तो राम जी क्या है? सहज। कहे और सुंदर सांवरो, श्याम रंग है ना तुम्हारे मन का वर, श्याम है ना? किशोरी जी कही हाँ श्याम रंग तो है, सहज भी हैं, श्याम भी हैं, सहज सुंदर सांवर। कहे और अगर हमसे कोई अपराध हो जाए तब कभी मारे पीटेंगे नहीं ना, झगड़ा झंझट नहीं न करेंगे, कभी कोई दंड नहीं न देंगे। तो गिरिजा जी कहीं नहीं। करुणा निधान, अगर तुम अपराध भी कर दोगी तो वो क्षमा कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो करुणा के निधान है। करुणा निधान सुजानशील, अब बड़े विद्वान हैं, सुजान हैं, श्रेष्ठ हैं, शीलवान हैं। स्नेह जानत रावरो, और वो प्रेम के रहस्य को जानने वाले हैं। बोलो सीताराम भगवान की जय। वो वास्तव में तुमसे प्रेम करेंगे, तुम्हारे स्नेह को का आदर करेंगे, तुम्हें जानने वाले होंगे, ऐसा पति तुम्हें प्राप्त है ना। अच्छा, हम लोग भी प्रेम करते हैं, कहते हैं कि पत्नी से बड़ा प्रेम है, बेटा से बड़ा प्रेम है, चाचा से बड़ा प्रेम है, भतीजा से बड़ा प्रेम है, भाई से बड़ा प्रेम है। एक छोटी सी बीमारी कोरोना आई, सब प्रेम खत्म हो। जैसे डॉक्टर कह देता था ये कोरोना पॉजिटिव हो गए, बस तुरंत लोग कहते थे आप घर से पहले निकल क्वारंटाइन हो, सारा प्रेम खत्म। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, मोह। प्रेम में कभी भय नहीं होता, प्रेम में कभी स्वार्थ नहीं होता। प्रेम करता है दूध से पानी। दूध में पानी को मिला दीजिए, दूध में पानी अपना अस्तित्व मिला देता है, और दूध में पानी जब तक रहता वो दूध को जलने नहीं देता। दूध को जलने नहीं देता। एक आदमी ने पूछा दूध उबलता क्यों है? तो दूध का मित्र है पानी। जब पानी जलने लगता है ना तो दूध उबलता है कि हम अपने मित्र को बचावें। और जब दूध में उबलते दूध में पानी दे दो तो फिर दूध शांत हो जाता। क्यों? पानी मिल जाता, मित्र उसको बस शांत हो जाता। ये प्रेम है। बोलो जय श्री राम। जय जय सीताराम। प्रेम इसे कहते हैं।
तो गिरिजा जी कहीं उनका नाम करुणा निधान। पार्वती जी ने सीता जी को राम जी का एक गुप्त नाम बताई, करुणा निधान। ये सीता जी पुकारती थी। देखिए सुंदरकांड में जब हनुमान जी गए मुद्रिका लेकर तो सीता जी पूछी, तुम राम के दूत हो? कहे, राम दूत मैं मात जानकी। तो सीता जी कहीं विश्वास नहीं हो रहा है तो हनुमान जी ने कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे कहे करुणा निधान राम, सीता जी समझ गई थी ये भगवान का दूत है, क्योंकि करुणा निधान एक हम ही जानते हैं कि यही जानता है। बोलो जय श्री राम। ये गुप्त नाम था भगवान। गिरिजा जी आशीर्वाद दी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। गिरिजा जी का आशीर्वाद लेकर सीता जी भवन चली गईं और श्री राम जी अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। विश्वामित्र को प्रणाम किए। विश्वामित्र जी राम से पूछे, इतनी देर क्यों हुई? राम जी झूठ नहीं बोले, बोले हम सीता को देखने में लग गए, वो बड़ी सुंदर हैं, उनको देखने में समय गुजर गया, समय का ख्याल नहीं रहा। तो विश्वामित्र जी बोले, आशीर्वाद देते हैं, सीते के साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा, जाओ। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। बोलिए सीताराम भगवान की जय। वर को आशीर्वाद मिला किसकी ओर से? गुरु जी की ओर से। कन्या को आशीर्वाद मिला किसकी ओर से? गिरिजा जी की ओर से। सीता जी भी आशीर्वाद पा गई, राम जी भी आशीर्वाद पा गए।